एक औरत गधे के बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है? नाकाबिल यकीन चौंका देने वाला ये सच्चा वाक्य है। और जिस शख्स ने भी इस बात को सुना, उसने दिल में सोचा कि उस औरत को देखना चाहिए जिस औरत ने गधे के बच्चे को पैदा किया है। आखिरकार उस औरत को देखने के लिए उसके घर पे लोग जमा हो गए। जब लोगों ने देखा तो घर पर चारपाई के ऊपर एक औरत लेटी हुई थी और उसके साथ गधे का बच्चा भी लेटा हुआ था। लोगों ने जब यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनको यकीन न हुआ एक औरत और गधे के बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता कि इस औरत पर अजाब आया है, और कोई कहता कि इस पर किसी ने काला जादू किया है, और कोई कहता कि इस औरत ने गधे के साथ कोई गलत हरकत की है। तभी तो इसकी कोख में गधे का हमल ठहर गया है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। कहानी कुछ इस तरह है। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उस आदमी के पास काफी सारे जानवर मौजूद थे। गधे, घोड़े और भी काफी सारे पालतू जानवर उसने पाल रखे थे। उसके नौकर चाकर भी बहुत ज्यादा थे। उस सरदार के पास गांव के लोग अपने मसाइल लेकर आते थे और वह सरदार उनके मसाइलों का हल करके देता था। काफी दिनों से उस सरदार के पास उसका एक मुलाजिम काम पे नहीं आ रहा था। सरदार ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया, पता करो वो गुलाम काम पे क्यों नहीं आ रहा। सरदार का गुलाम उस नौकर के घर आया और कहने लगा कि तुम्हें सरदार बुला रहे हैं। तुम दरबार में नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, तुम मुसलसल छुट्टियां ही कर रहे हो। वह मुलाजिम अपना चेहरा लटका हुआ लेकर सरदार के पास पहुंचा। उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। सरदार नौकर को देखकर कहने लगा, हाँ भाई, तू इतने दिनों से इतनी छुट्टियां क्यों कर रहा था? तू काम पे क्यों नहीं आ रहा था? वो गुलाम परेशानी के आलम में बोला, ए सरदार, मैं आपको अपनी परेशानी बताना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल इस बात पे हिम्मत नहीं रखता कि मैं आपको अपनी परेशानी बताऊं, और मुझे इस बात का डर है जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं, और मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरी बीवी के बारे में क्या सोचेंगे। मैं यह सोचकर फिक्रम हूं, और ए सरदार, इस परेशानी को लेकर मैं अंदर ही अंदर घुटा जा रहा हूं। आसपास मोहल्लों में, पूरे गांव में मेरी बदनामी हो रही है, और यह बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सरदार गुलाम की बात सुनकर कहने लगा, पूरे शहर और मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी हो रही है और हमें इस बात का इल्म नहीं। अगर तुम हमें अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी परेशानी का हल कैसे करेंगे? वो सरदार रोकर कहने लगा, ए सरदार, 3 दिन पहले मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनते ही सरदार बहुत खुश हुआ कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी बीवी ने एक बच्चे को पैदा किया है। वो सरदार रोकर कहने लगा, ए सरदार, बात यह नहीं कि मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, बात तो यह है, और दुख की यह बात है कि मेरे घर एक इंसान ही नहीं बल्कि गधे का बच्चा पैदा हुआ है। मैंने इस बात को बहुत छुपाना चाहा, लेकिन मेरी बदनामी पूरे मोहल्ले में हो रही है। जिस दाई ने बच्चे की पैदाइश करवाई थी, उस दाई ने जाकर पूरे गांव में ऐलान कर दिया है और मेरी बदनामी हो रही है। और जो शख्स भी इस बात को सुनता है, वो फौरन मुंह उठाकर मेरे घर उस गधे के बच्चे को देखने के लिए चला आता है। और वो गधे का बच्चा इतना छोटा है, अभी तक उसकी आंखें भी नहीं खुली। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी बीवी ने एक गधे के बच्चे को पैदा किया है। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस गधे के बच्चे को जिंदा गाड़ कर दफन कर दूं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, जिसको जिस तरह अल्लाह पाक ने बना दिया, ये गधे का बच्चा भी अल्लाह ताला की मखलूक है। और फिर मैंने उस गधे के बच्चे को मारने का इरादा हटा दिया। ए सरदार, बस मैं इसी वजह से परेशान हूं, और इस बात की वजह से मैं दरबार में काम पे नहीं आ रहा हूं। वह सरदार बात सुनकर कहने लगा, यह भला कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को जानवर का बच्चा पैदा हो जाए? सरदार बोला, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं और उस गधे के बच्चे को देखते हैं, उसके बाद फिर कोई फैसला करेंगे। उसके बाद वो गुलाम सरदार को लेकर अपने घर चला आता है। गुलाम आकर अपनी बीवी से कहने लगा, देखो, हमारे घर पे सरदार आए हैं, उठकर बैठ जाओ। उसकी बीवी उठकर बैठ गई। उस सरदार ने जब गधे के बच्चे को देखा तो वह हैरान रह गया कि यह तो वाकया ही गधे का ही बच्चा है। वो सरदार बिना कोई फैसला किए, बिना कोई बात कहे अपने दरबार वापस आ गया और अपने वजीर से बात करने लगा। सरदार अपने वजीर से कहने लगा, शायद उस गुलाम से कोई गुनाह हो गया है। उस गुलाम से पूछना पड़ेगा कि उसने कौन सा गुनाह किया है। हमें उस गुनाह के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को भी खबरदार कर सकें, ताकि कोई और शख्स इस तरह का गुनाह ना करें। अगर 2-3 बच्चे और इस तरह के पैदा हो गए
तो हम अपने साथ वाले मुल्कों के बादशाहों को क्या जवाब देंगे कि हमारे शहर और गांव की औरतें ये बच्चे पैदा कर रही हैं? वो लोग तो हमारे गांव की औरतों के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि हमारे गांव की औरतें सही नहीं हैं और हमारी इसमें बहुत बदनामी होगी। वजीर कहने लगा, सरदार उस गुलाम को अभी बुलाइए और इस बारे में उससे बात कीजिए। सरदार ने कल सुबह ही उस गुलाम को भरी महफिल में बुलाया और उसे कहने लगा कि जो बात हम तुमसे करने वाले हैं वो असूल और अदब के खिलाफ है और तुमने उन सवालों के जवाब देने हैं। ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुमने हमसे कोई भी बात छुपानी नहीं है। तुम्हें वह छोटी से छोटी बात भी बतानी है जिससे तुम्हें अपनी बीवी पर शक हो। वह गुलाम कहने लगा, ए सरदार, मेरी बीवी बहुत इज्जत वाली है, पाक दामन है। मेरी बीवी बहुत नेक है। हम दोनों मियाँ बीवी ने पसंद की शादी की है। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, और यह बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बगैर किसी दूसरे मर्द के ऊपर गंदी नजर नहीं डाल सकती। तो फिर किसी जानवर के साथ ताल्लुकात बनाना ये नामुमकिन सी बात है। मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो सरदार गुलाम की बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि इस बात का फैसला हम 1 साल या 2 साल बाद करेंगे, तभी इस बात का कोई खुलासा होगा। हम तुम्हें यह भी नहीं कह सकते कि तुम उस बच्चे को पालो, और हम यह भी नहीं कह सकते कि तुम उस बच्चे को मार डालो, क्योंकि मारना कानून के खिलाफ है। और अब बेहतर यही है कि तुम उस बच्चे की परवरिश करो, और अगली बार जब तुम्हारी बीवी हामला होगी तभी हम किसी बात के फैसले के ऊपर पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता। कोई सबूत नहीं मिल रहा कि इसके पीछे आखिर बात क्या है। इसी तरह वो गुलाम मायूस होकर अपने घर को लौट जाता है और उस गधे की बच्चे की परवरिश करने लगता है। 4-5 महीने गुजर जाते हैं। उस गुलाम की बीवी फिर से हामला हो जाती है। इस बार वो गुलाम अपनी बीवी की बड़ी अच्छी खिदमत करता है, उसको अच्छे से अच्छा फल खिलाता है। वह गुलाम अपनी बीवी को अच्छी से अच्छी गिजा खिलाता। उस गुलाम के दिल में डर था कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। इसी तरह अब उस गुलाम की बीवी को 7वां महीना चल रहा था और वह गुलाम उस सरदार के महल में काम करता था। एक दिन सरदार लोगों के मसाइल सुन रहा था। उस दिन वह गुलाम काफी परेशान था। सरदार जब अपने काम से फ्री हुआ तो उस गुलाम से कहने लगा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वो गुलाम परेशानी के आलम में बोला कि आज मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है। सुबह 4 बजे का वक्त था, मैं सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि काफी सारे कुत्ते हैं जो मेरे पीछे लग रहे हैं और मुझ पर भौंक रहे हैं। मैं उन कुत्तों से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मैं जितनी कोशिश उनसे दूर जाने की करता, वो कुत्ते उतने ही मेरे करीब आकर भौंकने लगते। मैंने उन कुत्तों से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ते मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरे कपड़े फाड़ने लगे और मुझे नोचने लगे। मैं दर्द से चीख पकार कर रहा था और उसी चीख पकार में मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं तो ख्वाब देख रहा था। मैंने वक्त देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं काफी परेशान हो गया क्योंकि मैंने सुन रखा है, सुबह के वक्त जो ख्वाब आता है वह सच हो जाता है। मैं इस ख्वाब की वजह से परेशान हूँ। इस बार मेरी बीवी हामला है, उसको 7वां महीना चल रहा है, और साहब इसी वजह से ही आज मैं परेशान हूँ। सरदार कहने लगा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? वो गुलाम परेशानी के आलम में बोला, ए सरदार, मुझे इस ख्वाब का मतलब यही लगता है कि दूसरी बार भी मेरी बीवी किसी जानवर के बच्चे को पैदा करेगी। अगर दूसरी बार भी ऐसा हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सरदार बोला, तुम परेशान मत हो, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं और तुम दुआ किया करो कि ऐसा कुछ ना हो। और इस बार जब तुम्हारे बीवी के बच्चे की पैदाइश का वक्त होगा तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारे साथ अपने महल की कोई खातून भेजूंगा जो उस दाई के पास होगी। जिस वक्त तुम्हारी बीवी बच्चे को पैदा करेगी, और उस औरत को तुम्हारे साथ भेजने का यही मकसद होगा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त जो मामला भी हो वो औरत हमें उस सारे मामले से आगाह कर सके। उसके बाद वह सरदार गुलाम को वापस भेज देता है। इसी तरह 9 माह गुजर जाते हैं। वो गुलाम सरदार के पास आता है और आकर कहता है, ए सरदार, मुझे दाई कहती है कि आज रात को मेरी बीवी के बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। यानी आज मेरी बीवी की तबीयत कुछ खराब है और आज हमारे घर बच्चे की पैदाइश होगी, और आप जिस खातून को मेरे साथ भेजना चाहते हैं भेज दें। वो सरदार अपने महल की एक खातून को उस गुलाम के साथ भेज देता है। वो गुलाम अपने घर आकर दाई से कहता है कि जब तक आप बच्चे की पैदाइश करवाएंगी उस वक्त तक ये औरत आपके साथ रहेगी। आखिरकार आधी रात गुजर गई। वह गुलाम अपने कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था
और एकदम से दाई भागकर बाहर आई। गुलाम से कहने लगी कि जो अल्लाह को मंजूर, इस बार भी तुम्हारी बीवी ने कुत्ते के बच्चे को पैदा किया है, और अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यह बात सुनकर वो गुलाम बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसको अपना वही ख्वाब याद आया जिस ख्वाब में उसने देखा था। कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, उसको नोच रहे हैं। वो गुलाम सोचने लगा कि मेरा ख्वाब मेरी बीवी के जरिए सच हो गया। इस बार भी मेरी बीवी ने किसी कुत्ते के बच्चे को पैदा कर दिया। खैर, दाई अपने घर चली गई और वो खातून भी महल चली गई जिसको सरदार ने भेजा था। सुबह होते ही सरदार ने गुलाम को महल बुलाया। सरदार ने गुलाम से रात वाला मामला पूछा तो गुलाम रोने लगा। कहा कि इस बार मेरी बीवी ने एक कुत्ते के बच्चे को पैदा किया है। सरदार ने कहा, उस दाई को बुलाओ जिस दाई ने बच्चे की पैदाइश करवाई है। दाई को बुलवाया गया। सरदार दाई से कहने लगा कि रात वाला सारा मामला मेरे सामने रखो और हमसे झूठ नहीं बोलना। हमें उस खातून ने सब बता दिया है जो खातून तुम्हारे साथ थी। दाई ने जब यह सुना तो दाई के पसीने छूटने लगे। कोई ना कोई मामला ऐसा जरूर हुआ था, पहले गधे का बच्चा और अब कुत्ते का बच्चा। कोई ना कोई राज था जो उस वक्त फाश होना था। सरदार ने गुलाम की बीवी को भी बुलाया और उससे कहा कि सब सच सच बता दो। अगर तुमने सच ना बताया तो तुम्हें काल कोठली में डाल दिया जाएगा। सरदार तो बहुत पहले ही सारी कहानी समझ चुका था, लेकिन सरदार उस खातून के मुंह से सुनना चाहता था कि उस गधे और कुत्ते के बच्चे का मामला क्या है। वो औरत कहने लगी कि मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। वो औरत कहने लगी, मेरी और मेरे मियाँ की शादी पसंद की हुई थी। मैं अंग्रेजों के मजहब से ताल्लुक रखती हूँ और मैं एक अंग्रेज हूँ और मेरा शौहर मुसलमान है। मैं शहर की रहने वाली हूँ, अंग्रेजों के मजहब से ताल्लुक रखती हूँ। उस वक्त तो मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो गई। मैंने बिना कुछ कल के बारे में सोचे इस शख्स से शादी कर ली और यह शख्स मुझे ब्याह के अपने गांव में ले आया। शुरू में तो मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी, लेकिन मैं शहर की रहने वाली थी। जब मैंने गांव का रहन सहन देखा तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं अब गांव की जिंदगी और अपने शौहर से जान छुड़वाना चाहती थी और अपने शहर वापस लौटना चाहती थी। अपने शहर वाली जिंदगी जीना चाहती थी। जब मैं मां बनने वाली थी तब मैंने दाई को काफी पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चे की जगह गधे का बच्चा रख देना और मेरा बच्चा किसी बेऔलाद औरत को दे देना। दाई ने मेरे कहने पर गधे का बच्चा रख दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने शौहर से दूर जाना चाहती थी। इस बार मैंने अपने शौहर के साथ कोई धोखा नहीं किया। अब बारी आई उस दाई की। सरदार कहने लगा, दाई से सारी बात सच सच बताओ कि इस बार तुमने क्या किया है। वो दाई कहने लगी कि हाँ, ये बात सच है कि पहली बार इसने मुझे काफी सारे पैसे दिए थे और पहली बार मैंने इसका बच्चा हटाकर गधे का बच्चा रखवा दिया था। लेकिन इस बात से मुझे इस औरत से सख्त नफरत थी कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे पैसों से गरज थी। मैं एक दाई हूँ और तरह तरह के घरों में जाती हूँ और तरह तरह की औरतों से मिलती हूँ। मैं एक ऐसी औरत से मिली जिसके पास औलाद नहीं थी और वह औलाद की वजह से काफी दुखी थी। मुझे उस दुखी औरत ने कहा कि तुम एक दाई हो, कहीं से मुझे कोई बच्चा ला दो, मैं उस बच्चे की परवरिश करूंगी। तुम तो एक दाई हो। तब मुझे इस गुलाम की बीवी का ख्याल आया कि इसको बच्चों से मोहब्बत नहीं है। दूसरी बार तो इसने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन इस बार मैंने खुद ही यह मंसूबा बनाया और इसका बच्चा ले जाकर उस औरत को दे दिया। जिस औरत को मैंने बच्चा दिया उस औरत को बच्चों की बहुत कदर है। उसके पास 20 सालों से कोई औलाद नहीं थी। बस इसी वजह से मैंने ऐसा किया कि इस बेकदर मां के पास औलाद ना हो तो अच्छा है और उस औरत को मैं ये बच्चा दे दूं। उस औरत को औलाद मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बार मैंने ही यह सब किया है। और सरदार, जो औरत आपने अपने महल से भेजी थी, वह औरत बच्चे की पैदाइश होने तक मेरे साथ ही थी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मैंने चालाकी से चिराग बुझा दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया और मैंने चालाकी से गधे का बच्चा रख दिया और इंसानी बच्चा उठा लिया। मैंने यह काम काफी चालाकी से किया था। इस बात की खबर किसी और को नहीं होने दी थी, लेकिन वो खातून समझ गई थी कि इस वक्त जो अंधेरा हुआ है, इस बात के पीछे कोई वजह है। खातून ने सुबह होते ही सरदार को आकर बताया कि उस वक्त ही चिराग बुझा जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होनी थी। इसलिए मुझे उस दाई के ऊपर शक है कि वही कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है। तो आप उस दाई और गुलाम की बीवी को बुलाकर उनसे मालूमात लीजिए। तो इस तरह इस कहानी का खुलासा खुला। पहली मर्तबा तो गुलाम की बीवी ने हेरा फेरी की और दूसरी मर्तबा दाई ने हेरा फेरी की। उसके बाद वह सरदार उन दोनों औरतों को
10 साल की सजा सुना देता है और उनको जेल में कैद कर लेता है। उसके बाद वो गुलाम अपने दोनों बच्चों से मिलता है। उसके दोनों बच्चे बड़ी अच्छी परवरिश पा रहे थे। वह शुक्र अदा करता है कि मेरे यहाँ इतने खूबसूरत बच्चे पैदा हुए थे। उसको बहुत दुख था कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया। 2-3 माह गुजरने के बाद उसकी बीवी ने गुलाम से माफी मांगी कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिल से शर्मिंदा हूं। गुलाम अपनी बीवी को माफ कर देता है। कहानी यहीं पर खत्म होती है।